कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज़ दिन 1:30 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक़्क़द होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हाल में मुनक़्क़द किया जाएगा। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद। शहीद एहलकारों में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल और नाइक अब्दुल रहीम शामिल। शहीद शहरियों में ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। घिनौने वाक़े के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी में खुदकुश धमाके की शदीद मसम्मत। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश। शुहदा की बुलंदी दराजात की दुआ और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुज़्ज़लाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का हमला आवरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मसम्मत। मुज़्ज़लाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नोशकी धमाके की मसम्मत। जांबाक अफराद के अहलखाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकिन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशतगर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशतगर्दों की मदद करना काबिल मज़म्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक नहीं देगा तो एहतजाज का हक रखता हूँ। नेट हाइडल के बकायाजात भी 2000 अरब से बढ़ चुके। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, मुआफ़ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं।
अमरीकी सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा था। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाकयात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल की पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन सीपैक बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। बानी पीटीआई की 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बिलाल अजहर कियानी की डोमैली में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद की घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब और दलील नहीं। कुछ सियासी जमातें सियासत का लबादा ओढ़कर दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे में शामिल होती हैं। हक़ाइक़ के साथ मनफी प्रोपेगेंडे की जंग भी जीतेंगे। BLA से दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर का अज़्म का इजहार। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जजा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB के अफसरान और अहलकारों की पसीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड्स दी। उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ठेस पहुँचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पचगी पर मुसल्लह अफराद का हमला। एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांग में पुलिस चौकी निसरान पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर राकेटों से हमला किया। करक में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। करक के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। इस कमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर एक हमलावर मारा गया। हमलावर काशिफ फितना अल खवारिज का हम रुकन और मुकामी कमांडर था। कमांडर काशिफ पुलिस पर हमलों समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। DPO करक। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। जालाई गेट से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तनाई, सरवकाई, जंडोला, कावर किला रास्ता बंद होगा। अहमदवाम से कोटकई, बीबी रग़ज़ई से जंडोला रास्ता भी बंद होगा। इन रास्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। टांक में भी आज कर्फ्यू नाफिज होगा। जंडोला, टांक, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह बंद रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया। दहशतगर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिबी और मच से रिलीफ ट्रेनों की जाए वक़ुआ बरामद। 382 फुट ट्रैक की मुरम्मत आज मुकम्मल कर ली जाएगी। ट्रैक पर मौजूद जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। रेलवे हुक्काम। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। पेशावर आर्मर धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जामहाक 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था।
मुफ्ती मनीर शाकिर जैसे ही गेट से मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस हुक्म, मुफ्ती मनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारायण में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। शेख वकास, हमाद अजहर, फिरदौस, शमीम नकवी और अब्बास को 18 मार्च को तलबी के लिए नोटिस जारी। जुल्फी बुखारी, खालिद खुर्शीद, तैमूर सलीम खान, जबरान इलियास भी शामिल। GIT तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में पूछगछ करेगी। 8 साल में अगर हम ये पॉलिसी ना लेके आते तो आपके इन सोलर नेट मीटर के सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन 3,400 अरब रुपए नाजायज मुनाफे का कीमत भर रहे होते। जो एक्सपोर्ट होगी, जो नेट मीटर वाला भेजेगा सिस्टम में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो खरीदेगा वो 3 करोड़ बाकी कस्टमर्स की तरह तमाम बिजली जो खरीदी जा रही है उसके ऊपर 18% टैक्स है, उनको भी होगा। वज़ीर आज़म साहब जब अपना बिजली की कीमतों के अंदर ऐलान करेंगे तो उसका पूरे का पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह सार्फिन तक पहुंचते हुए आप जल्द देखेंगे। बिजली की कीमतों में कौम को वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द रिलीफ मिलेगा। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म के ऐलान से बिजली सार्फिन खुश होंगे। अगले 6 बरसों में गर्दिशी कर्जों को उतार देंगे। गर्दिशी कर्जे की मद में सार्फिन से लिए पैसों में इजाफा नहीं होगा। सोलर मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी भी अच्छी है। पॉलिसी ना लाते तो आम सारिफ 3,000 अरब से ज्यादा इजाफी कीमत अदा कर रहा होता। अगले 8 साल में सारिफ को 3,000 अरब कम देना होंगे। नई पॉलिसी के बावजूद इंडस्ट्री का 1.5 साल में सोलर का खर्चा पूरा हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी वर्से की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। दरियाए सिंध से कैनाल्स की बात करने वाले बताएं शहरी इलाकों को कितना पानी दे रहे हैं। एहतजाज करने वाले बताएं क्या सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर कर रहे हैं। ज़राई पानी अहम है लेकिन पीने के पानी से ज्यादा नहीं। कराची को क्या उसके हिस्से का 37% पानी मिल रहा है। नहरों के मसले पर तमाम सूबों को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करना चाहिए। हमने वजारत ख्वाहिश पर नहीं जमहूरियत को कंधा देने के लिए ली है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कराची मदीना कॉलोनी में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक खातून जाँ बहक 3 जख्मी हो गईं। ऑफिस का गेट खुलते ही बड़ी तादाद में खवातीन अंदर की जानिब भागी। भगदड़ के बायस कुछ खवातीन जमीन पर गिर पड़ी। खातून की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रियासत मसूरी में 11 और रियासत टेक्सास में 3 अफराद हलाक हुए। तूफानी हवाओं से दर्जनों इमारतों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों घर जमीन बोस हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों से 130 से ज्यादा मकामात पर आग लग गई। 8 रियासतों में 2,50,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। मिसिसिपी, मशरकी लुइसियाना और मगरबी टेनेसी के भी तूफान की जद में आने का खदशा जाहिर।